Now we are going to discuss some example of covalent bond. जैसे first example, that is for making the electron dot structure. Electron dot structure of CH3Cl, H2S, F2. These are the few compounds I have given जिसका आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होंगे. कार्बन, सबसे पहले हम बात करते हैं CH3Cl की. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, क्योंकि इसका नंबर होता है 6 मीन्स 2,4. सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4. नाउ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन. अब आप देखेंगे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इट मींस इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो क्या करता है, ये और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे, ये शेयर होंगे एंड दिस. इस केस में कार्बन के पास 4 तो पहले से ही थे और 1 2 3 4 ये हो गया उसका ऑक्टेट कंप्लीट. क्लोरीन के 7 तो थे ही, लेकिन ये हो गया है उसके पास एक और ऑक्टेट कंप्लीट. एंड हाइड्रोजन के पास एक और हो गया तो उसका डुप्लेट कंप्लीट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम इन लाइंस को नहीं यूज करते हैं. वी विल यूज दीज इलेक्ट्रॉन्स, वी कीप इट इन मिडिल ऑफ दीज 2 एटम लाइक दैट. सिमिलरली यहाँ भी इन दोनों को इस तरह से, सिमिलरली यहाँ भी इन दोनों को इस तरह से, और सिमिलरली यहाँ भी इन दोनों को इस तरह से. So we can say that the single line contain 2 electron, and this is the electron dot structure of CH3Cl. It's a chloromethane. इसका नाम है chloromethane. Next देखते हैं H2S का. सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए. हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका डुप्लेट कंप्लीट, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट. और सल्फर के पास 6 तो थे ही, 7 और 1 8, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया. इट मीन्स दैट कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है. तो ये सिंगल लाइन को मैंने रिप्लेस कर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन से, और इस सिंगल लाइन को भी मैंने रिप्लेस कर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन से. सो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द H2S. नेक्स्ट आते हैं फ्लोरीन पर, F2 पर. फ्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. सिंस फ्लोरीन का नंबर होता है 9, तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,7, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे. इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, यानी ये लाइन हम इरेज करके यहाँ बीच में 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे. दैट इज कॉल्ड F2. F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आता है. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8. याद रखना सल्फर की एटॉमिसिटी होती है 8, यानी सल्फर अकेला S फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं होता है. इसका जो नॉर्मल अपीयरेंस है वो होता है S8 फॉर्म में. तो किस तरह से इसके डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा, आप सिंपली 8 सल्फर बना लीजिए. 1 2 3 4 6 7 and 8 सल्फर बनाया. हर सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 बना दिए. 6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे.
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, then 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 and 5 and 6। सभी सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा देते हैं हर जगह से। तो देखिए सल्फर के पास 6 तो थे, एक ये 7th हो गया और एक ये 8th हो गया, यानी इन सब ने सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो गए। अब एवरी सिंगल लाइन को हम रिप्लेस कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन से। एवरी सिंगल लाइन इज रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन। आप बुक में ड्रॉ करते समय क्या करेंगे, पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे सिंगल लाइंस एंड देन इरेज एवरी सिंगल लाइन एंड पुट दीज 2 इलेक्ट्रॉन। एवरी सिंगल लाइन इज इरेज्ड, replaced by 2 electron, replaced by 2 electron। देखिए सारी सिंगल लाइंस को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया एंड इट बिकम द S8 फॉर्मूला। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 सल्फर बनाएंगे, हर एक के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और हर एक को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू, and this single line is replaced by the 2 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8 बन के तैयार हो जाएगा। फाइन। कोवेलेंट बॉन्ड का एक और चीज होती है, कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। किस तरह से? कोवेलेंट बॉन्ड एक होता है हमारे पास पोलर, it's polar and it's non-polar। देखिए पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या होता है? नॉन पोलर होता है जब भी होमोजीनियस एटम आपस में कनेक्ट होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर, क्योंकि इन दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। Cl2 Cl2 H2 O2 N2 ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, क्योंकि सेम एटम के बीच में शेयरिंग हुई थी। लेकिन जब भी हेट्रोजीनियस एटम के बीच में शेयरिंग होती है हम उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HCl पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के बॉन्ड जिसमें हेट्रोजीनियस एटम पार्टिसिपेट करते हैं हम उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और होता क्या है एक्चुअली, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, जिसकी वजह से इनके बीच में सिंगल लाइन क्रिएट हो गई, सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा। बट व्हाट हैपेंड, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींचने की वजह से वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो पोलैरिटी मीन्स द आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड पोलैरिटी। और ये किस किस के बीच में होती है, हेट्रोजीनियस एटम्स के बीच में होती है। हेट्रोजीनियस एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से स्लाइटली आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। नाउ आफ्टर दैट we are going to focus on the few properties of the ionic compound and the few properties of covalent compound. ये नोट कर सकते हैं। Now here we focus some few properties of ionic compound and covalent compound. देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑल आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं ये। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
जब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है। सो हम लिखेंगे कि क्यों आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड को। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सॉल्युबल। यस, दे आर वाटर सॉल्युबल क्योंकि ये डिसोसिएशन हो जाता है इनका वाटर में, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CCl4, बेंजीन, ये सारे कैसे होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें इनसॉल्युबल होता है क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू आयंस। सो आयंस का प्रेजेंस होने की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यस, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड कंडीशन में होते हैं तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज। याद रखना, solid NaCl do not conduct electricity but aqueous NaCl can conduct electricity। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक NaCl आपके पास solid दिया गया है और एक NaCl आपके पास aqueous है, तो क्या दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नो, दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड फेज में वो आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन एक्वस में पानी की प्रेजेंस में ये आयोनाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इस तरह से इन चीजों को याद रखना है। Now we are talk about the properties of covalent bond। काफी हद तक अपोजिट प्रॉपर्टी है। देखिए, जैसे यूजली लिक्विड और गैस होते हैं जबकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सम आर सॉलिड, जैसे आयोडीन फॉर एग्जांपल, आयोडीन इज सॉलिड इन फेस। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली वीक होता है आयोनिक से, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टेड है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे क्योंकि वाटर खुद एक पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर कैन डिसॉल्व पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर कैन डिसॉल्व नॉन पोलर सब्सटेंस। So insoluble in water but soluble in organic solvent। Organic solvent में covalent bond रहता है, ये खुद भी covalent compound है, आपस में dissolve हो जाएंगे। Now they do not conduct electricity। Yes, चाहे solid phase हो चाहे aqueous phase हो, ये usually electricity conduct नहीं करते हैं। aqueous में बहुत slightly हो जाती है, बहुत slightly, वो भी कभी कभी अगर dissociation होता है तो, बट जनरली वी टॉक अबाउट कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनका डिसोसिएशन नहीं होता है, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग के बाद अब हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज द ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी में से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे।